नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। अभी तक आपका जो एवरेज का टॉपिक चल रहा था उसमें मैंने आप छात्रों को अभी तक आपकी 6 वीडियोज बना चुका हूं, ठीक है। उसके आगे आज अपने लोग कंटिन्यू करेंगे। ये 7वीं वीडियो रहेगी। अब क्या है, इसके आगे जितने भी मैंने टाइप पढ़ा दिए हैं उसके आगे कुछ टाइप भी होंगे, कुछ आपके रैंडमली क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं अच्छे सवाल पूछे गए होंगे, या आपकी सीट से जो भी ऑफलाइन बैच छात्र आते हैं उनकी सीट से, और जो ऑनलाइन भी आते हैं उनके लिए भी मैं बता दूं। ऑनलाइन जो छात्र जुड़े हुए हैं मुझसे उनके लिए मैं पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सीट कैसे कहाँ पे प्रोवाइड होती है। सीट देखो, सीट का जो मेरा ये श्योर सक्सेस क्लासेस वाला ऐप है, इसमें अगर आप जाएंगे तो इस ऐप के अंतर्गत आपको जो सीट है, आपको ये वाला एक तरीके से बैच मिलेगा। देखो, इस तरीके से बैच होगा, यूपीएसआई एंड रेलवे हेल्पफुल क्लासेस, ठीक है। ये मात्र 21 रुपए का बैच है। अब कई लोग कहेंगे कि ये 21 रुपए बैच अभी से लॉन्च कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो मैंने अपने छात्रों के लिए प्रोवाइड कराया है कि कहीं देखो, फ्री में किसी को कुछ भी शिक्षा फ्री में नहीं थोड़ी देनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए, थोड़ा। ये इसका जो परचेज बैच है ये करीब करीब आपको 6 महीने के लिए वैलिडिटी के साथ मिलेगा। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। यहीं से आपको सीट भी प्रोवाइड मिल जाएगी, ठीक है। अब जब इसे आप खरीद लोगे, इस तरीके से बाई कर लोगे, तो इसमें अभी मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं उनको रैंडमली सीक्वेंस वाइज जैसे कि मैंने टॉपिक पढ़ाया है, ये देखो 6 मंथ वैलिडिटी है। इसमें 22 लर्निंग मटेरियल पड़ा हुआ है, 20 वीडियो पड़े हुए रेलवे एंड यूपीएसआई का, ठीक है। तो इसमें आपके अलग अलग टॉपिक पड़े हुए हैं। मैंने अभी तक आपको यूट्यूब पे 3 या 4 ही क्लासें बनाई हुई हैं, और उसमें से मैंने एक ट्रेंड बनाई है, एक एवरेज बनाई है, और उसके बाद स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर? तो इस तरीके की क्लास बनाई है मैंने, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें से एक फ्री भी कंटेंट पड़ा हुआ है थोड़ा। वो कौन सी क्लास है आपके सामने? स्पीड टाइम डिस्टेंस में एक क्लास फ्री पड़ी हुई है, 3rd नंबर, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हैं जाके। ये गो टू सेटिंग लिख के आ रही है, इसको अगर प्लग को यूं कर देंगे तो ये वीडियो भी चल सकती है, देखिएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जाके। और ऐप में कुछ दिनों बाद ऐप में आपके माध्यम से मैं उसमें आपके टेस्ट भी और सीरीज लॉन्च करने वाला हूं, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जाके। थोड़ा 21 रुपये इसलिए है क्योंकि थोड़ा थोड़ा चार्ज लेना चाहिए सभी से, थोड़ा चार्ज सही रहता है। और आप ऐप खरीद लेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद फिर आप उसमें मैं कंटेंट डालता रहता हूँ, सीट भी प्रोवाइड करा देता हूँ, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी अच्छे अच्छे वहीं पे मिल जाते हैं आपको, ठीक है। आज अपने लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें आपकी आज की क्लास रहेगी 7वीं क्लास रहेगी एवरेज की, और 1-2 क्लासें अच्छी अच्छी रहेंगी। इसमें 1 नंबर का बेहतरीन कंटेंट, मतलब अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे। वो सवाल किस किस प्रकार के होंगे, थोड़ा एक एक क्वेश्चन से अपने लोग लगाने का प्रयास करेंगे। मैं एक एक नंबर का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। शुरुआत कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। पहला सवाल क्या लिख के दे रहा है कि मुन्नार, ये सीट के क्वेश्चन है। मुन्नार में स्थित एक ट्रेवल कंपनी में 3 4 सीटर कारें और 2 8 सीटर मैक्सी कैब है। कार में एक राउंड ट्रिप के लिए प्रत्येक यात्री 25 रुपए की दर से, और मैक्सी कैब में एक राउंड ट्रिप के लिए 20 रुपए की दर से किराया लिया जाता है। उनकी औसतन 100% सीटें भरी होती हैं। तो एक राउंड ट्रिप में प्रत्येक वाहन द्वारा औसतन कमाई कितनी है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार लगाएंगे आप लोग, एक बार सोचेंगे, विचार करेंगे। सवाल थोड़ा अच्छा है, लगाएंगे एक बार आप लोग। मैं एक बार टाइमिंग के साथ साथ आज लगाएंगे, टाइमिंग सेट करिए दे रहा हूँ, लगाइएगा आप लोग।
ठीक है, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। देखिए सवाल आपसे ये कह रहा है कि आपकी कोई ट्रैवल कंपनी है, मुन्नार में स्थित ट्रैवल कंपनी में तीन तीन 4 सीटर कारें हैं। अच्छा, तीन कैसी सीटें कारें हैं? तीन 4 सीटर कारें हैं, 4 सीटर, ठीक, क्लियर। और आगे और 2 8 सीटर मैक्सी कैब हैं। दो जो हैं 8 सीटर कैसी कैब है? मैक्सी कैब, ठीक, क्लियर। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये 3 सीटर कारें हैं और 8 सीटर मैक्सी कैब है। कार में एक राउंड ट्रिप के लिए प्रत्येक यात्री 25 रुपए की दर से, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इधर सोचिएगा। अच्छा भाई साहब, अगर 3 ये कौन सी कंपनी थी? 3 4 सीटर कारें हैं, ये 3 4 सीटर कारें हैं, तो इसमें टोटल व्यक्ति कितना बैठेगा? देखो जरा सुनो, यहाँ पे कह रहा है यदि उनकी औसतन 100% सीटें भरी रहती है। औसतन अगर 100% सीटें भरी रहती है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 3 अगर तीन कारें हैं तो सीधी सी बात ये है, 3 कारें हैं, अगर ये 100% भरी होंगी तो 3 चौके कितने व्यक्ति होंगे? इसमें 12 व्यक्ति होंगे, ठीक, क्लियर। इसमें ये भी 100% भरी रहती है तो 8 दूनी 16 व्यक्ति इसमें होंगे, क्लियर। अब आगे सवाल क्या कह रहा था, यहाँ पे पढ़िएगा। एक राउंड ट्रिप के लिए प्रत्येक यात्री 25 रुपए की दर से और मैक्सी कैब में प्रत्येक राउंड ट्रिप के लिए 20 रुपए की दर से। कार में कितने रुपए दे रहा है? 25 रुपए। और मैक्सी कैब में कितने रुपए दे रहा है? 20 रुपए। भाई साहब, अगर 12 व्यक्ति 25 रुपए देंगे, प्रत्येक का किराया 25 रुपए, तो 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा? 300 रुपए किराया देगा वो, ये, ठीक है, 12 रुपए प्रति व्यक्ति किराया। इसने 20 रुपए दिया, 20 रुपए किराया, ये किराया है, ठीक। तो 16 दूनी 32, 320 रुपए इसने किराया दिया होगा। तो सवाल पूछा है एक राउंड ट्रिप के लिए प्रत्येक वाहन द्वारा होने वाली औसत कमाई कितनी है? प्रत्येक वाहन द्वारा, ठीक, प्रत्येक वाहन द्वारा। तो टोटल कमाई कितनी हुई इनकी? 620, कितनी? 620। और प्रश्न पूछ रहा है प्रत्येक वाहन द्वारा, प्रत्येक वाहन। अच्छा, वाहन ये 3 तो कारें थी और ये 2 क्या थी? मैक्सी कैब थी। तो टोटल वाहन कितने हो गए? 3 और 2 5। तो 5 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। वाहन का देखना है, वाहन कितने हैं भाई साहब? 5, ठीक है। अगर व्यक्ति पूछता, व्यक्ति सुनिएगा, अगर व्यक्ति पूछता तो यहाँ पे टोटल व्यक्ति कितने थे? 12, और यहाँ पे कितने? 16। तो 12 16 कितने? 18 से डिवाइड करते। लेकिन यहाँ प्रत्येक वाहन से पूछा है तो वाहन भाई साहब कितने? 3 और 2 5 वाहन है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौकी 20। प्रति वाहन किराया कितना होगा? 124 रुपए। कितना रुपए? 124 रुपए। कुछ सीट के सवाल होंगे, कुछ इस तरीके के अलग अलग टाइप के अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे जिन्हें आपको लगाना है। आराम से लगाएंगे, एक एक नंबर के प्रश्न होंगे सारे सारे, ठीक है, क्लियर। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, अभी रुक जाओ, आगे ये करा दूं 1-2 सवाल। कुछ अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको अलग से करा दे रहा हूँ पहले। चलो यहाँ से कर रहे हैं स्टार्ट, आज ये सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, लगाइएगा। सवाल क्या लिख के दे रहा है आपको? सवाल है 25 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 36 था। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के औसत बढ़कर 37.5 हो गया, ठीक है। उसके बाद सवाल कह रहा है इसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तों का औसत अंक घटकर 37.2 हो गया। तो छोड़ने वाले, प्रश्न कह रहा है छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्रों के प्राप्तांकों का औसत। बेहतरीन सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, लगाइएगा। कुछ अच्छे सवाल रहेंगे आज और कल, जितनी भी क्लास होंगी सारे सारे अच्छे सवाल रहेंगे। अच्छे सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप लगा लीजिएगा, ठीक। देखो सुनो, सवाल क्या कह रहा था आपसे? सवाल ये कह रहा है 25 छात्रों के एक समूह का प्राप्तांकों का औसत 36 था। अच्छा, छात्र कितने थे? 25।
औसत कितना था इसका, एवरेज, एवरेज था इसका 36। ठीक है, क्लियर। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, एक छात्र ने अगर समूह छोड़ दिया तो बताओ भाई मेरे, अगर एक व्यक्ति ने समूह छोड़ दिया तो लोग कितने बचेंगे, 24, और औसत प्राप्तांकों का औसत बढ़कर 37.5 हो गया, औसत बढ़कर 37.5 हो गया। अब सुनिएगा, ठीक। अपने लोग जब संख्याओं पर आधारित प्रश्न तो कैसे लगा देते हैं, देखो जरा, अगर इधर वाली संख्या कम, कैसी है, ये कम है, कम है, तो डेविएशन में जितने का फर्क आएगा, डेविएशन में कितने का फर्क, 1.5, तो ये ज्यादा है, ये कैसा है, ज्यादा है, ठीक, ज्यादा है, तो कैसे चिन्ह का गुणा करते हैं, विपरीत चिन्ह का गुणा, ठीक, मैंने बताया था, अगर नीचे वाली संख्या है कम तो विपरीत चिन्ह का गुणा, अगर नीचे वाली संख्या ज्यादा तो समान चिन्ह का गुणा, क्योंकि सवाल में ये कह रहा है तो छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्रों का प्राप्तांकों का औसत। सवाल बहुत बेहतरीन है, अच्छा सवाल है, इसलिए बोल रहा हूँ कि लगाओगे कैसे, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। आ जाओ, देखो, सबसे पहले तो छोड़ने वाले व्यक्ति की पहले तो एज देख लो, छोड़ने वाले व्यक्ति की, ठीक है। सबसे पहले एवरेज, एवरेज कितना था, 36 साल, ठीक। ये अगर नीचे वाली संख्या है कम तो विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह प्लस है तो किसका गुणा, माइनस का गुणा, माइनस 1.8 1.5 इंटू 24, ठीक। तो 36 माइनस 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 30 और 6 36, ये भी 36 निकल आएगा। तो छोड़ने वाले व्यक्ति की एज जो निकल के आएगी वो कितने व्यक्ति निकल आएगी, 0 वर्ष, कितने वर्ष निकल के आएगी, 0 वर्ष, ठीक, क्लियर। अब अगली स्टेप में देखो इस सवाल को, अगली स्टेप में सवाल कह रहा है इसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र, अच्छा भाई साहब, अन्य छात्र मतलब 24 छात्र जो थे उनका औसत कितना, 37.5 था। इसके तुरंत बाद एक छात्र और आ गया, देखो, अन्य छात्र समूह में शामिल हो गया जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्तांकों का औसत घटकर 37.3 रह गया। एक छात्र शामिल हुआ तो कितने हो गए, 25, औसत कितना घटकर रह गया, 37.2 हो गया, 37.2, ठीक है, क्लियर। भाई साहब एक छात्र और आ गया तो 37.2 हो गया। अब अगला कॉन्सेप्ट, एक में संख्या कम थी, एक में संख्या ज्यादा, अगर संख्या ज्यादा तो कैसे चिन्ह का गुणा, समान चिन्ह का गुणा, समान, समान, ठीक। यहाँ पे कैसे चिन्ह का गुणा करोगे, विपरीत। ये बात याद रखना, ये वीडियो नंबर 3 में होगा, ये सारी औसत पे जितने भी सवाल थे संख्याओं पर वीडियो नंबर 3 में मिलेंगे, समान चिन्ह। अच्छा चेक करिएगा, पहले एवरेज लिखिएगा, ठीक, किसका, शामिल होने वाले का। सवाल थोड़े बेहतरीन है, अच्छे से लगाएंगे। एवरेज, एवरेज कितना था, 37.5, क्लियर। अब कितने की कमी करके गया, ये 0.3 की कमी करके गया है, ठीक। तो 0.3 की गुणा टोटल संख्या में, 25 तियां 75 माइनस 7.5, तो जो शामिल हो रहा है उसकी एज कितनी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, 30 साल। शामिल होने वाले की एज कितनी निकल के आएगी, 30 साल, ठीक है। इसकी कितनी निकल के आएगी, 0 साल। और प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि शामिल होने वाले और छोड़ने वाले, शामिल होने वाले और छोड़ने वाले का औसत, ये 0 वर्ष का है, ये 30 वर्ष का है, तो 0 + 30 डिवाइड बाई कितना, 2, क्योंकि पदों का योग बटे पदों की संख्या, जो कि कितना निकल आएगा, 15, 15 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। फिर से एक बात समझ लो भाई साहब, मैंने क्या बताया था, 25 छात्र, एवरेज दिया 36, अगर संख्या इससे कम तो कैसे चिन्ह का गुणा, विपरीत चिन्ह का गुणा, विपरीत चिन्ह, यहाँ प्लस 1.5 है, इसका गुणा इसमें करेंगे 24, तो 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 30 और 6 36 आ जाएगा, ठीक है। ये एवरेज तो लिख के ही चलोगे आप लोग, दोनों जगह एवरेज, एवरेज लिख के चलोगे, इसकी भी ये 36 निकल गई, तो यहाँ पे जो व्यक्ति छोड़कर गया उसकी एज कितनी, 0 साल। उसके बाद फिर से क्या हुआ कि 24 छात्र थे, उनका इतना औसत निकल गया था, ठीक, लेकिन एक व्यक्ति तुरंत ही शामिल हो गया तो 25 हो गए व्यक्ति, इनका औसत 37.2 दे रहा है, तो औसत से कितना कम, 3 कम है, 0.3, 3 कम है। ये अगर संख्या ज्यादा, ये वाली संख्या अगर ज्यादा तो कैसे चिन्ह, समान चिन्ह। ये वीडियो नंबर 3 में मैंने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है, काफी ज्यादा सवाल इस पे लगाए थे, इसी वजह से लगाए थे कि लास्ट वाले दिन अगर अपने लोग लगाएंगे क्वेश्चन को तो दिक्कत ना करे। तो 25 तियां 75, 7.5 इसमें से घट जाएगा, तो ये वाली संख्या कितनी निकल के आएंगी, 3। सवाल ये कह रहा है छोड़ने वाले और शामिल होने वाले व्यक्तियों का औसत ज्ञात कीजिएगा। औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, दोनों का योग बटे 2, आंसर कितना निकलेगा, 15, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से एक सवाल और, एक सवाल, अगला सवाल बिल्कुल सेम टू सेम, लगाइएगा इसको, एक मैंने बता दिया, एक आप लगाएंगे, ठीक है, लगाइएगा।
10 छात्रों के समूह का प्राप्तांकों का औसत 20 है। यदि समूह में से एक छात्र निकल जाए तो शेष समूह का औसत बढ़कर 21 हो जाता है। पुनः एक छात्र के शामिल होने पर प्राप्तांकों का औसत घटकर 20.6 हो जाता है। तो समूह में बाहर गए छात्र और समूह में शामिल नए छात्र का प्राप्तांक का औसत। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आ जाओ देखते हैं। इतनी देर में तो सवाल भी लग गया होगा, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लीजिएगा। देखो फिर से करें। सवाल क्या कह रहा था आपसे कि 10 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत, छात्र कितने थे 10, ठीक, इनका औसत कितना दे रहा है, एवरेज 20 दे रहा है, एवरेज, ठीक। अब सवाल ये कह रहा है समूह में एक छात्र निकल जाए। अच्छा, एक छात्र अगर निकल गया तो छात्र कितने बचेंगे, 9, और 9 छात्र का औसत कितना दे रहा है, औसत बढ़कर 21 हो गया। अब सबसे पहले भाई तरीके, संख्या अगर कम तो कैसे चिन्ह, विपरीत चिन्ह, विपरीत, विपरीत मतलब ये प्लस का एक ज्यादा है तो सबसे पहले एवरेज लिखो। एवरेज कितना, 20, 9 एकम 9, माइनस का 9 हो जाएगा। ये छोड़ने वाले व्यक्ति की एज कितनी निकल के आएगी, छोड़ने वाले व्यक्ति की एज निकल के आएगी 11, ठीक है, क्लियर। अब इसको दोबारा रिपीट करो। 9 छात्र रह गए थे, औसत 21, ठीक है, क्लियर। 9 छात्र रह गए थे, औसत कितना, 21। सवाल आपसे क्या कह रहा है, सवाल आपसे ये कह रहा है कि भाई साहब पुनः एक छात्र शामिल हो गया, तो भाई साहब 9 थे, एक अगर व्यक्ति और शामिल हो गया तो लोग कितने हो गए, 10 हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। अब 10 लोग हो गए तो औसत घटकर कितना रहेगा, 20.6 रह गया, क्लियर। अब जरा ध्यान दो, संख्या अगर ज्यादा, संख्या अगर क्या ज्यादा है, ठीक है, संख्या अगर ज्यादा है तो कैसे चिन्ह का गुणा, सेम चिन्ह, सेम चिन्ह। मैं ये भी बता दे रहा हूं कि आप कहीं भूल ना जाएं, अच्छे सवालों को भूलना नहीं है। सेम चिन्ह ये मतलब 0.4 कम था माइनस का, तो क्या करना है, पहले एवरेज लिखो। एवरेज शामिल होने वाले व्यक्ति का एवरेज, एवरेज कितना, 21, 21 लिखो पहले आराम से। प्लस या माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, माइनस कितना, 0.4 गुणा 10, तो ये कितना जाएगा, 4 बचेगा। 21 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 17। तो शामिल होने वाले व्यक्ति की एज निकल आई कितनी, 17 साल। कितनी साल निकल आई, 17 साल। अब सवाल आपसे पूछ रहा है कि शामिल होने वाले और छोड़कर जाने वाले का औसत, औसत क्या, 17 प्लस कितना, 11 डिवाइड बाई 2, तो 17 11 कितना हो जाएगा, 17 11 28, 28/2 आपके पास आंसर निकल के आएगा कितना, 14, कितना निकल के आएगा, 14, ठीक है, क्लियर। एक बार सही से नोट कर लेना, 17 11 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 17 11 डिवाइड बाई 2, 17 11 7 और 1 8, 28 डिवाइड बाई 2, आपके पास सिंपल से निकल आएगा कितना, 14, 14। आंसर इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं दिया गया कोई बात नहीं, लेकिन आप निकाल सकते हैं। शायद मेरे ख्याल से सही निकाला गया होगा, बिल्कुल तरीका आप याद रखिएगा, तरीका 1 नंबर का है। इससे सवाल आपको बार बार लगाने पड़ेंगे, प्रयत्न करना पड़ेगा, नहीं प्रयत्न करोगे तो सवालों का माध्यम थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला टाइप क्या आता है। देखो अगला टाइप एक और क्वेश्चन दिया गया है, सवाल थोड़ा अच्छा है, एक बार आप देखेंगे, लगाएंगे, उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, लगाओ। यदि A1, A2, A3 और A4 का औसत 19.5 है, यदि A1 बराबर 21 और A1, A2, A3 का औसत A2, A3 और A4 के समतुल्य है, तो A4 का मान ज्ञात कीजिएगा। देखो सवाल के दौरान क्या दे रहा है, देखो सुनो, पहले तो सवाल आपसे ये कह रहा है A1, A2, A3 और A4 का औसत 29.5 है।
अच्छा A1 का मान कितना दे रहा है 21, तो लिखो A1 का मान 21 दे रहा है, ठीक है क्लियर। A1 का मान 21 दे रहा है। अब सवाल ये कह रहा है A1 A2 A3 का औसत। अच्छा औसत क्या होता है, पदों का योग A1 A2 A3, पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी 3। इसका जो औसत है A1 A2 A3 का औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या बराबर जो दे रहा है किसके, A2 A3 और A4 के, ठीक है। समतुल्य A2 प्लस A3 प्लस A4 के समतुल्य। इधर भी पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है क्लियर। बताओ भाई साहब कैसा है, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, A2 से A3 कैंसिल हो जाएगा, A2 से A3, A2 से A2, A3 से A3। तो आपके पास जो डाटा निकल के आया A1 बराबर A4 आ जाएगा। A1 बराबर A4, इसका मतलब A1 का मान पहले ही दिया था, कितना दिया था 21। तो सीधी सी बात है A4 का भी मान कितना निकल जाएगा 21। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा ठीक लग रहे हैं और थोड़ा समझ में भी आ रहा तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त के पास। भाई साहब एक नंबर का कंटेंट है, कहीं दोस्त तुम्हारा इस साल ना हो, दोस्त तुम्हारा अगर है तो उसको भी हो जाना चाहिए। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लगाइएगा। कुछ सवाल सीट के हैं जो कि काफ़ी छात्र मुझसे पूछ रहे थे कि सीट के सवाल हैं, तो वो मैं इधर वीडियो के माध्यम से भी लगवा दे रहा हूँ, आप उधर भी देख लेना जाके। ऐप पे आप बाई कर लेना जाके, ऐप को 21 रुपये का कोर्स है 6 महीने का, क्योंकि मेरा कोर्स 4 महीने में लगभग ख़त्म हो जाता है इस वजह से, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर लेना उसकी। लगाओ सवाल क्या कह रहा है, यदि 25 संख्याओं का औसत 48.2 है, यदि पहली 10 संख्याओं का औसत 47 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 49 है, तो 58, 69 और शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। आ जाओ एक सवाल बता दूं, ऐसे सवाल जब संख्याएं मैंने पढ़ाई थी तो काफी सारे ऐसे सवाल लगवाए थे, ठीक है। अब आपको याद भी नहीं रहेगा कौन से क्लास में लगवाए थे, भूल भी गए होंगे। भाई साहब भूलने की तो बीमारी सभी को दुनिया में भाई साहब मेरे प्रैक्टिस करिएगा, खींच के अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लगाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, नहीं लगाओगे तो फिर, ठीक है। आ जाओ सवाल क्या कह रहा है, 25 संख्याओं का औसत, संख्याएं कितनी थी 25, एवरेज कितना था 48.2, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है पहली 10 का औसत कितना दे रहा है 47 और अंतिम 12 का औसत कितना दे रहा है 49, ठीक क्लियर। पहले ये चेक करो, ये संख्याएं ऊपर वाली संख्या से कम या ज्यादा, कैसी हैं, कम या ज्यादा, कम। कितनी संख्याएं 10, 12 और 10 कितना 22, ऊपर कितनी थी 25, 3 संख्याएं कम है। अगर संख्याएं कम तो कैसे चिन्ह का गुणा, विपरीत चिन्ह का गुणा करोगे, विपरीत, ठीक। ये भी मैं लिख देता हूं जिस वजह से बच्चा कोई परेशान ना हो जाए। विपरीत, विपरीत कितना 47.8, 48.2 था, कितने की कमी 1.2 की कमी, और ये कितना ज्यादा, ये कमी है माइनस, ठीक है। ये कितना ज्यादा 0.8 ज्यादा, 48.2 से 0.8 ज्यादा प्लस का, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे, जो 3 संख्याएं छूटी हुई पहले उन्हें निकालो एवरेज, जो शेष 3 संख्याएं हैं यहाँ पे, शेष 3 उन्हें निकालो। कैसे निकालोगे, एवरेज लिखो 48.2, ठीक। 3 संख्याएं क्या है तो कितने का गुणा, 3 का गुणा। जो 3 संख्याएं हैं उनका योग हम निकाले रहे हैं, ठीक है। एक संख्या थी तो 1 का गुणा, 2 संख्या तो 2 का गुणा, 3 संख्या तो 3 का गुणा, ठीक है क्लियर। 3 संख्या 48.2 एवरेज था, एवरेज में कितने का गुणा 48.32 में 3 का गुणा, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्याएं नहीं है, क्योंकि 12 और 10 22 है, 3 संख्या नहीं है। उसके बाद प्लस माइनस जो भी होगा वो कोष्टक के अंतर्गत करो। क्या करोगे, 12 ये माइनस का है तो प्लस का गुणा, प्लस का 12, 1.2 था, 10 का गुणा होगा 12 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये प्लस का 8 है, ये माइनस का गुणा होगा 12 8 96, माइनस का 9.6, ठीक क्लियर। आ जाओ इसको करो, 3 दूनी 6, 3 8 24, 24 की 4, 3 चौके 12, 13 14, 144.6 प्लस 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 12 में से 9 जाएगा, यानी कि दशमलव कितना 4.4, और यहाँ पे कितना 11, 11 में से 9 जाएगा 2, 2.4 आएगा।
तो अगर इनको जोड़ोगे 44, 45, 46, इनका योग जो निकल के आएगा 147 निकल के आएगा। जो तीन संख्याएं जो निकली हैं आपके पास शेष, जो तीन संख्याएं, उनका योग कितना निकल के आएगा 147। तीन संख्याओं का योग 147, ठीक है। लेकिन सवाल आपसे कह रहा है तो 58, 69 और शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। कोई बात नहीं, इन तीन संख्याओं का योग 147, ठीक, उसके बाद 58, उसके बाद 69 और तीन संख्याएं तो ये थी, दो संख्याएं ये एक्स्ट्रा आ गई, तो डिवाइड कितने से करोगे 5 से, ठीक है। कितने से करोगे 5 से, कि 3 और 2 कितनी 5 संख्याएं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो एक बार हाँ बोल देना, लाइक कर दो। आ जाओ 147, एक 7 दूनी नहीं 8, एक 8, 8 दूनी 16, 8 24 की 4, हाथ से लगा 2, 6 2 8, 8 5 13, 13 और 4 कितना 17, ठीक, 17, 1 और 1 2, 274/5। इसे डिवाइड करोगे 5 पंजे 25, 2 बचेगा, 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40। आपका आंसर निकल के आएगा 54.8। कितना निकल जाएगा 54.8, ठीक है। सवाल थोड़ा अच्छा था, एक बार और अगर प्रैक्टिस करोगे देख लोगे तो बढ़िया रहेगा। देखो मैंने हमेशा संख्याओं पर आधारित प्रश्न बताए, अगर संख्याएं नीचे कम होती है तो विपरीत चिन्ह का गुणा। विपरीत चिन्ह ये डेविएशन से कितना कम है 1.2, तो किसका गुणा होगा प्लस का गुणा, 1.2 गुणा 10, ठीक। तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 12। ये ज्यादा था तो इसका विपरीत चिन्ह का गुणा 12 अट्ठे 96, 9.6 घटाया जाएगा। अब जो तीन संख्याएं थी ये गुणा 3 का क्यों किया गया, ये तीन संख्याएं थी तो इसलिए 3 का गुणा, ठीक है। 3 का गुणा करोगे तो इनका योग कितना है 144.6। अब इनका डेविएशन जो निकल के आया था वो 2.4 आया, इसको इसमें जोड़ा तो तीन संख्याओं का योग 147 होगा। उसके बाद प्रश्न कह रहा था 147 तीन संख्या ये 58 और 69 का आप औसत बता दिए। औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, 5 से डिवाइड कर देगा, ठीक है। इसी प्रकार का एक सवाल और दे रहा हूं, आराम से लगाएंगे आप लोग, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बहुत ही अच्छा है, शानदार प्रश्न है, लगाएंगे आप लोग, टाइमिंग के दौरान लगाइएगा। सवाल क्या कह रहे थे, सीट के क्वेश्चन है जो काफी छात्र पूछ रहे थे बार बार या पूछते हैं, इसलिए 25 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 11 का औसत 51 और अंतिम 10 का औसत 56 है। तो 66, 70 और दी गई 25 संख्या में से 4 संख्याओं का औसत। जैसे लगवाया कॉन्सेप्ट वैसे ही बिल्कुल लगाओ, आंसर आएगा भाई साहब, घबराएंगे नहीं। आ जाओ देखते हैं, लग गया होगा इतनी देर में तो, ठीक है। आ जाओ बता दे रहा हूं सवाल क्या कह रहा था आपसे। सवाल ये है कि 25 संख्याओं का औसत 55 है, तो 25 संख्याएं लिखो, औसत कितना 55, एवरेज है 55, ठीक, क्लियर। पहली 11 का औसत, 11 का औसत कितना दिया है 51, अगले कितनी 10 का औसत, 10 का औसत कितना दिया 56। सबसे पहले ये संख्या कम है ज़्यादा, ये कम है, कम है तो कैसे चिन्ह का गुणा विपरीत, ये एक विपरीत चिन्ह, मतलब ये माइनस का 4 कम है, ये कितना प्लस का बन जाता है, इनके विपरीत चिन्ह का गुणा होगा, ठीक। आ जाओ सबसे पहले क्या लिखोगे एवरेज, एवरेज था कितना, एवरेज आपके पास कितना है 55, तो एवरेज लिखो 55, एवरेज 55, 55 4 संख्या गायब है तो 4 का गुणा, ठीक है। 3 संख्या गायब होती तो 3 का गुणा, 5 संख्या गायब होती तो 5 का गुणा, ठीक, क्लियर। क्योंकि 25 है नीचे 21 की 4 संख्या का गुणा, प्लस माइनस जो भी होगा वो कोष्टक के अंतर्गत करिएगा, जो भी होगा, ठीक। आ जाओ, ये विपरीत चिन्ह मतलब -4 है, 11 चौके 44, प्लस का 44 हो जाएगा, माइनस प्लस का 1 है, माइनस का गुणा हो जाएगा, 10 एकम 10, ये 5 चौके 20, 5 चौके 20, 220 प्लस ये कितना 34, तो ये इनका योग जो निकल के आएगा 254 निकल के आएगा, कितना 254। ये कितनी संख्याएं होंगी 4 संख्याएं, कितनी भाई साहब होंगी संख्या, कितनी संख्या है 4, क्योंकि ये दिया था 4 संख्याओं का योग, ये 4 संख्याओं का योग निकल आया कितना 254, ठीक है। अब आ जाओ आगे, आगे सवाल क्या कह रहा था 66 और 70, 4 संख्याएं तो ये, 4 संख्याएं तो ये, इनका योग कितना 254, ये 4 संख्याएं, ठीक। और उसके बाद 66 और 70 इनका औसत बताना है, औसत क्या 4 संख्या ये
और दो संख्या ये, 4 और 2 कितनी हो जाएंगी 6, कितनी हो जाएंगी 6, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आ जाओ, बड़ा अच्छे से कर रहे हैं। 6 4 10, 7 5 13, 13 5 18, 18 और 1 19, ठीक है। 2 और 1 कितना 3, 390 डिवाइड बाई 6, आपका सिंपल सा आएगा 6 6 36, 6 5 30, 65। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी पार्ट। कौन सा भाई साहब, बी पार्ट। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन तरीके से लगाओगे तभी आंसर आएगा। कैलकुलेशन करने की हिम्मत भी ना करना भाई साहब, नहीं तो कभी कभार सवाल दशमलव में जब आता है तो कैलकुलेशन भी नहीं होगी, नहीं तो दिक्कत में फंस जाओगे, रोते फिरोगे, कुछ नहीं हासिल होगा आपको, ठीक है। तो याद रखें कैलकुलेशन से ना लगाना, ठीक है। अगला सवाल एक और सवाल इस तरीके का, एक और लास्ट सवाल, इसको भी आप लगाइएगा। सवाल क्या दे रहा है, बहुत ही बेहतरीन है सवाल, पढ़ लो एक बार खुद ही। सवाल था 30 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 15 का औसत 51 और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 56 है, तो 68 74 और शेष 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा सवाल है, बिल्कुल वैसे ही लगाओगे, एक लाइन में लग के आएगा सवाल को, ऐसा नहीं है कि आंसर ना आ पाए, ठीक है। लगाने का प्रयास करोगे तो आंसर मिलेगा, नहीं लगाने का प्रयास करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो फिर भाई साहब कहीं सिलेक्शन भी नहीं होगा, ढूंढते रह जाओगे सिलेक्शन को भी, ठीक। आ जाओ, एक लाइन में कैसे लगाओगे, एक लाइन में लगाना है, इधर उधर नहीं भटकना है। देखो जरा समझो, 30 संख्याओं का औसत कितना दे रहा है 55, ठीक। आगे आ जाओ, पहली कितने 15, 15 का औसत कितना दिया 51, अंतिम 12 का औसत कितना दे रहा है, अंतिम 12 का औसत 56। सबसे पहले नीचे संख्या कम या ज्यादा, कम, तो वही करना है विपरीत चिन्ह का गुणा। पहले ये देख लो डेविएशन कितने का है, माइनस का कितना 4, प्लस का कितना 1, तो विपरीत चिन्ह का गुणा करोगे। एवरेज लिखो सिंपल सा, एवरेज कितना था 55, ठीक। गुणा कितनी संख्या कम है 15 और 12 27, वो भी 3 संख्या दे रहा तो 3 का गुणा, ठीक। प्लस माइनस जो भी करना है वो कोष्टक के अंतर्गत करिएगा। देखो -4, तो -4 है विपरीत चिन्ह, 15 चौके 60, प्लस का 60, प्लस का 1, तो 12 एकम 12, माइनस का 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 16, 165, और 60 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 48। इन 3 संख्याओं का योग कितना 8 और 5 13, 6 4 10, 10 और 1 11, ये 3 संख्याओं का योग निकल आएगा कितना 213, ठीक। कितना 213 है। अब सवाल आपसे आगे कह रहा है, आगे कैसे, वैसे ही लगाओगे। देखो तो 213 ये 3 संख्याएं हैं, और कितना 68 और कितना 74 का औसत। तो औसत क्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी 5, 3 और 2 कितना 5, 3 और 2 कितना भाई साहब 5। क्लियर, शायद पक्का हो रहा होगा, एक नंबर पक्का कर लो भाई साहब, रेलवे के देख लो एग्जाम में आते सवाल। 8 4 12 13 14 15, 15 की 5 हासिल है, 7 और 6 13, 13 1 14, 14 कितना 15, फिर से एक बार, ठीक। ये 2 और 1 कितना 3, 500 कितना 355 डिवाइड बाई 5, 5 7 35, 5 एकम 5, कितना निकल जाएगा 71। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक बार देख लेना जुड़ा ठीक है कि नहीं। 8 और 4 12, 12 13 14 15 की 5 हासिल 1, 7 और 6 13, 13 और 1 14, 14 1 15, तो 355, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, पहला पार्ट। तो ये भी एक अलग टाइप था, थोड़ा अलग टाइप था, मैंने लगाने का प्रयास किया आपके सामने मैंने आपको प्रश्न सामने कराया, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक और सवाल आपको दे रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इतना बेहतरीन सवाल है, इतना वीआईपी सवाल है, क्या बोलते हैं। लगाएंगे एक बार आप लोग, अगर ना समझ में आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको लगवाऊंगा, ठीक है। लगाइएगा आप लोग। देखो सवालों को लगाओ जरूर भाई साहब, अगर सवालों को लगाओगे नहीं तो कहीं भी नंबर ढूंढने नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा रेलवे ग्रुप डी में सवाल आया हुआ है, नहीं तो आप भी कहीं ढूंढने नहीं मिलेंगे, और बेकार में घर वालों का सपना भी बेकार हो जाएगा।
कहते होंगे कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। अरे अच्छे अच्छे सवाल लगाओ भाई साहब पहले। और एक बात याद रहे, जो अच्छे अच्छे सवाल को टैग करता है सिलेक्शन उसी का होता है भाई साहब, ठीक है। अगर अच्छे सवाल लगाओगे नहीं तो सीखोगे कैसे कि कौन कैसा पढ़ा रहा है। मैं लगवा रहा हूं तो आप लगाने का प्रयास करिएगा, मेरे साथ लगाइएगा। और ऐसे ही अच्छे अच्छे सवाल के लिए मैं यूपीएसआई और रेलवे के लिए एक अलग से बैच बनाने के लिए हूँ। बहुत ही जल्द आपको अक्टूबर महीने में मेरे ऐप पे वो मिल जाएगा आपको पूरा बैच। उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी, वो आप खरीद सकते हैं। अच्छे सवाल लगाएंगे जो मेरे छात्र हैं उनको तो भाई साहब खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि अगर ऐसे सवाल लगाओगे नहीं तो वंचित हो जाओगे सिलेक्शन से तुम लोग, ठीक है। आ जाओ सवाल लगाते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, एक समूह में सभी बच्चों का औसत वजन। पहली बात तो समूह में छात्र पता नहीं, बच्चे जो भी हैं नहीं पता कितने बच्चे हैं। तो बच्चे आपको नहीं पता तो हम मान ले रहे हैं x है, ठीक है। और औसत वजन, अच्छा औसत कितना दिया है, औसत दिया 45, ठीक। संख्या मान लीजिएगा बच्चों की कुछ है, अब संख्या नहीं पता कितनी है, क्योंकि लास्ट में प्रश्न पूछा गया प्रारंभ में समूह का संख्या कितनी थी, बच्चों की संख्या, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ प्रारंभ में मेरे पास बच्चों की संख्या x है, इनका औसत 45 है। तो औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इनका योग कितना हो जाएगा 45x, ठीक है। कितना हो जाएगा 45x। अब लेकिन सवाल आपसे क्या कह रहे हैं, सवाल आगे बढ़ो। यदि 42 किलो वाले औसत वजन वाले 10 बच्चे समूह छोड़ देते हैं, अच्छा यानी कि एक बात समझिएगा, यहाँ पे 10 बच्चों ने समूह छोड़ दिया, तो पहले अगर x थे तो 10 बच्चे छोड़ दिए, मान लो कोई भी 10 हो वो, तो x - 10 हो जाएगा। लेकिन अभी चेक करो, मान लो हम डाटा ले रहे हैं 10 बच्चों ने समूह छोड़ दिया, इनका वजन कितना था भाई साहब 42 किलो। तो ये वजन कितना कम कर दिया होगा इन्होंने, 420 कम कर दिया होगा, ठीक है। कितना कम कर दिया वो 420, क्लियर। पूरे औसत में से, पूरे योग में से 420 कम कर दिया होगा। लेकिन आगे सवाल ये कह रहा है कि 2 बच्चे आ गए, अगर 2 बच्चे आ गए ये, और वो कितने किलो वाले हैं 55 किलो वाले, तो इन्होंने कितना बढ़ा दिया होगा 110 बढ़ा दिया होगा, ठीक, क्लियर। देखो जरा, समूह में शामिल हो जाते हैं 2 बच्चे औसत समूह वाले शामिल हो जाते हैं, तो समूह में बच्चों का औसत वजन 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब इस पॉइंट को अगर आपने पकड़ लिया तो काम हो जाएगा। कितना, 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता है तो प्रारंभ में समूह की संख्या। एक बात बताइएगा, तो पहले प्रारंभ में आपका योग है कितना 45x, प्रारंभ में कितना था 45x। अब ये जो बढ़ोतरी हुई है, घटोतरी हुई है, देखो 450 420 माइनस का 110 प्लस का, तो टोटली जो कमी आई है, कितने की कमी हुई है, ये कमी हुई है कितने की भाई साहब 0, 2 में से 1 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, 310 की कमी हुई है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि औसत वजन में 1/4 किलोग्राम बढ़ा दिया। अच्छा भाई साहब पहले औसत वजन था कितना, पहले वजन था आपका 45 किलो। अब आपने 1/4 किलोग्राम बढ़ा दिया, तो 1/4 किलोग्राम अगर बढ़ेगा तो 45 और 1 46, 1/4 को बोलोगे 0.25, 1/4 को क्या बोलते हो 0.25, तो औसत कितना हो गया है 46.25। लेकिन जो बच्चे थे भाई साहब यहाँ वाला योग टोटली इधर वाले योग के बराबर होगा, इधर वाला योग सुनना जरा, ये बच्चे पहले x थे 10 कम हुए और 2 और आ गए, तो भाई साहब x में से x प्लस माइनस का 10 ये प्लस का 2, सुनिएगा भाई साहब, ये माइनस का 10 ये प्लस का 2, तो भाई साहब जो बच्चे आए होंगे वो कितने आए होंगे x - 8, 8 बच्चे फिर भी कम हो गए होंगे। देखो 10 गए हैं और 2 आए हैं, तो 10 में से ये माइनस का 10 ये प्लस का 2, तो माइनस का 8 कम हुआ, फिर भी बच्चे कितने आए हुए 8 आए होंगे। अब बस इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो 45x - 310 बराबर 46.25x माइनस कितना 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 6 48, 48 और 2 50, 8 चौके 32, 32 और 5 कितना 37, 370, कितना आएगा 370। तो ये इधर पहुंच जाएगा, तो 1.25x बराबर 370 इधर आएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, दशमलव हटाओगे 00, तो x का मान निकल जाएगा 60,000, 6,000 डिवाइड बाई 125, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, x का मान कितना आएगा 45,
x का मान कितना आएगा 45। क्लियर? कौन सा ऑप्शन? नहीं 45 नहीं 48। 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 5 चौके 20 और 12 अट्ठे 96। ठीक है 100, 5 अट्ठे 40। ठीक, क्लियर? ये तो काट देते ऐसे करके 6000 डिवाइड बाई 125। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 चौके 100 और 25 अट्ठे 200, 48। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। ठीक है, देखो सवाल का तरीका याद रखना। सवाल क्या था, सवाल कैसे लगाना पड़ेगा, सवाल क्या कह रहा था, ये देखना और करना बहुत जरूरी है। सवाल 1 नंबर में चल रहा था भाई साहब, 1 नंबर का वीआईपी प्रश्न चल रहा था, उसे लगाना भी पड़ेगा आपको, करना भी पड़ेगा। करना भी आपको ही है, लगाना भी आपको ही है। तो आंसर नंबर कितना? 48, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, सवाल थोड़े बहुत बेहतरीन थे। अब मैं आपको एक टाइप और सिखाने वाला हूं। देखो एक टाइप मैं आपको और सिखा दे रहा हूं। देखिए समूह वाले प्रश्न, समूह वाले। देखो अब थोड़ा समूह वाले प्रश्न और देख लीजिएगा एक बार। सवाल क्या कह रहा है, एक कक्षा में 2 सेक्शन ए और बी हैं, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 40 और 50 है। यदि सेक्शन ए में क्या कह रहा है, सेक्शन ए में विद्यार्थियों का औसत वजन 36 किलोग्राम और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, तो पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखो समझिएगा जरा, ये 2 तरीके से आप बेसिक से भी लगा सकते हो, एक लाइन में भी लगा सकते हो। देखो कैसे बेसिक से लगाओगे। एक कक्षा है ए में विद्यार्थी कितने हैं? 40। कक्षा दूसरी बी है, इसमें कितने लोग हैं? 50। ठीक है, ए के विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है भाई साहब? 36। अच्छा औसत कितना है इसका? एवरेज इसका 36 है, और दूसरे वाले का कितना भाई साहब? बी का 45 है। तो एक तो आपका तरीका ये रहेगा कि बेसिक से लगा लें। बेसिक से कैसे? 40 गुणा 36, 50 गुणा 45, जो भी निकल आए। देखो क्या, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 13 14, 1440 प्लस 5 पंजे 25, 5 चौके 20 और 2 22, 2250। ठीक है, ये योग हो गया। डिवाइड बाई टोटल संख्या, कुल संख्या कितनी है? 50 40 कितना? 90। ये संख्या है, ये आपकी संख्या दी गई है 50 40 90। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 0 5 और 4 9, 2 4 और 2 6 और 2 2 और 1 3, 3690 डिवाइड बाई कितना? 90। ठीक है, तो आंसर सिंपल सा आएगा 9 चौके 36, 9 एकम 9। सभी का औसत वजन कितना आएगा? 41। कितना आएगा? 41। ये तो आपका बेसिक सा तरीका, बिल्कुल बेसिक से लगा सकते हैं इसको, आप एक लाइन में देख के लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपने लोग बेसिक सीखेंगे, हो सकता है आगे चल के कहीं बड़ा गुणा बड़ा हो गया या फिर आगे पीछे हो गया, थोड़ा मल्टीपल ज़्यादा आ गया, तो कैसे सीखोगे? देखो जरा, देखो बड़ा आसानी से आपको, देखो ये समूह वाले कभी भी प्रश्न आते हैं तो उनका एक लाइन में आंसर आपको कैसे देना, देखो सुनिएगा। अच्छा छात्र कितने थे? पहले संख्या कितनी कितनी थी? एक तरफ संख्या थी आपके पास कितनी? 40 और दूसरी कितनी थी? 50। ठीक है, क्लियर? अब एवरेज लिखो। एवरेज आपके पास था 36 और कितना था? 45। ठीक, क्लियर? 45। अब देखो सबसे पहले मैं एवरेज इसमें किसी ना किसी संख्या को मान ले रहा हूं कि मेरा एवरेज 36 है। कितना है? 36। ठीक, क्लियर? मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा एवरेज 36 दिया गया है और मैंने मान लिया कि मेरा एवरेज 36 है। अब आप लोग क्या करोगे? देखो संख्या को अगर कैंसिल आउट होती है तो कैंसिल आउट कर दीजिएगा। संख्या का अनुपात कितना बन जाएगा? 4:5। कितना बन जाएगा? 4:5। ठीक है, क्लियर? सुनिएगा, समझिएगा, प्यार से सुनना, नहीं तो एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। संख्या का अनुपात है 4:5। मैं एवरेज मान के चल रहा हूं, एक संख्या को मैंने यहाँ पे एवरेज मान लिया है कि हमारा एवरेज यही है 36 एवरेज है। ठीक, अब एवरेज का क्या होता है? एवरेज का आपको यही तो होता है कि एवरेज से कौन कितना ज्यादा है, कौन कितना कम है, डेविएशन कौन कितना ज्यादा है। 36 से इसका डेविएशन एक्चुअली में कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। ठीक है, डेविएशन इसका 9 ज्यादा है, और होती तो और ज्यादा देखते हैं। अब 9 ज्यादा है तो टोटल संख्या कितनी? 9 पंजे 45। 9 पंजे 45, 9 ज्यादा है तो प्लस हो जाएगा 9 पंजे 45। ठीक, ये एवरेज से डेविएशन एक्स्ट्रा निकल के आया, शायद आपको समझ में आ रहा हो। देख लो उधर साइड में देख लो, ये एवरेज से डेविएशन 9 एक्स्ट्रा ज्यादा था, 9 पंजे 45 टोटल संख्या में हुआ डेविएशन। ठीक है, अब टोटल संख्या से डिवाइड कर दो। टोटल संख्या कितनी? 4 और 5 9, 45 कितना? 9 ज्यादा है। 9 संख्याओं में टोटल ये डेविएशन हुआ, ये
ज्यादा या कम जो भी होगा वो कुल संख्याओं में डिवाइड होता है। डेविएशन हमेशा किस में डिवाइड होता है? कुल संख्याओं में डिवाइड होता है। संख्या कितनी? 5 और 4 9। ठीक, ये एक लाइन में निकल के आएगा। फिर से सुन लो, हमने एक एवरेज माना, हमारा 36 एवरेज है। उसके बाद ये डेविएशन से कितना ज्यादा है? 9 का ज्यादा है, लेकिन कितनी संख्याओं में? 5 संख्याओं में। आगे और होता 4 ज्यादा, 4 संख्या होती 4 चौके 16 और जोड़ते, डिवाइड बाई टोटल संख्या। कुल संख्या कितनी? 5 और 4 9। तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा? 5। तो 36 और 5 कितना हो जाएगा? 41 41 41 कितना? 41। ठीक, 36 और 5 41। शायद आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं एक और सवाल देखो, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा खिचड़ बिचड़ हो गई हो, कोई बात नहीं, मैं दूसरा सवाल बहुत स्टाइल से समझाऊंगा आपको। आ जाओ, एक सवाल और समझाता हूँ। देखो सुनो, इसको मैं और बता दे रहा हूँ आपके सामने। सवाल क्या कह रहा था कि एक समूह में 20 सदस्य, समूह बी में 32 सदस्य। देखो एक बार और देख लेना कि यहाँ पे डाटा थोड़ा छोटा छोटा था, तो आप गुणा करके बट्टे कभी कर सकते थे, लेकिन अगले सवाल का डाटा थोड़ा टिपिकल होगा। देखो क्या है सवाल, देखो यार, समूह ए है, समूह बी है, समूह सी है। समूह में संख्या कितनी कितनी? 20 है, 32 और कितनी? 28 है। ये संख्या है, क्लियर? ये संख्या। अब सवाल ये कह रहा है इन समूहों के सभी सदस्य एक राष्ट्रांक है। समूह ए बी सी ने प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि क्रमशः 120, 125 और 110। तो 120, 125 इस पे खर्च हुआ, और लास्ट वाले ने कितने रुपए खर्च किया? 100 रुपए। प्रति व्यक्ति खर्च दिखा रहा है ये, प्रति व्यक्ति खर्च। ठीक है, क्लियर? देखो अब क्या करोगे? फिर से वही तरीका, 20 गुणा 120, 32 गुणा 125, 28 गुणा 10, सभी को जोड़ो, डिवाइड बाई कितना? 20, 20, 32, 28, तो कितना? 20, 30, 20, 50, 60, 70, 80 से डिवाइड करो तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन अपने लोग एक लाइन में लगाएंगे, कैसे? देखो पहले, सबसे पहले संख्या देखो, संख्या अगर कट रही तो काट दो, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28। क्लियर? अब इन तीनों में से किसी एक को औसत मान लो। देखो कैसे लगाना है, औसत एक को मान लो। हमने माना एवरेज मेरा 100 है, कितना है? 100। ठीक, अच्छा 100 ही क्यों माना? 120, 125 मान सकते थे वो वाला। अरे भाई साहब 100 से दिखता है कि कौन कितना ज्यादा है, कौन कितना कम है। ठीक है, क्लियर? अच्छा बताओ, 100 से ये कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। 100 से ये कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है। क्लियर? ये दोनों जगह ज्यादा है, तो क्या करोगे? सिंपल सा 25 ज्यादा है, और टोटल संख्या कितनी? 25 अट्ठे 200 प्लस का 200, प्लस ये 20 ज्यादा है, टोटल संख्या कितनी? 20 पंजे 100। ये जो भी डेविएशन निकल के आता है, ज्यादा या कम, ज्यादा या कम, ये कुल संख्याओं में डिवाइड हो जाता है, कुल संख्याओं में। अगर आपको ना समझ में आए तो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ भाई साहब, ज्यादा या कम जितना भी आता है उसे कुल संख्या में डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक, एक लाइन में। कुल संख्या आपके पास कितनी थी? देखो 8, 7, 15, 15, 5, 20, बस आंसर। आंसर कितना आएगा? 100 प्लस 300 डिवाइड बाई 20, 0 से 0, 15 से 15 कट जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 115। ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला पार्ट। कौन सा पार्ट भाई साहब? पहला। शायद मेरे ख्याल से जो बताया गया वो आपको बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से समझने का प्रयास भी कर रहे हैं शायद आप। ठीक है, अगर ना समझ में आता तो कोई टेंशन नहीं है। देखो केवल आपको इन्हीं में से कोई एवरेज मानना है, और डेविएशन कितना है, कौन कितना ज्यादा है, कौन कितना कम है, उसका गुणा कुल संख्याओं में। मैंने एरो भी बना दिए जिसकी वजह से आपको दिक्कत ना आए। आप देखें, उन्हें लगाएं और आप सॉल्व करेंगे। अगर नहीं सॉल्व हो पा रहा है फिर भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। मैं एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सवाल समझा दूंगा। एक और सवाल देख रहे हैं, एक अगला सवाल लगाओ भाई साहब, अब लगाओ। क्या दिया है? एक कॉलेज के 3 समूह G1, G2, G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40 और 60 है। समूहों G1, G2 और G3 में प्राप्तांक द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50%, 60% और 70% है। कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं? आ जाओ, देखो लग रहा है कि नहीं? लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा तो और बढ़िया है। आ जाओ भाई साहब, देखो सवाल क्या दे रहा है? छात्र दिए गए, एक कॉलेज में छात्र है, G1 है, समूह G2 था और G3 था। ठीक, छात्र कितने कितने? 20, 40 और कितने? 60।
ठीक है, क्लियर। 20 है, 40 और 60 है, लेकिन इनके द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः, औसत अंक कितने हैं 50%, दूसरे से 60%, तीसरे से कितने परसेंट 70%। ये इस तरीके से डाटा दिया गया है। तो सबसे पहले क्या करोगे, अगर एक लाइन में आपको लगाना है तो सबसे पहले इन्हें काट दो, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, क्लियर। अब क्या करोगे आप लोग, एक को एवरेज मान लो, एवरेज मेरा 50 ही माने ले रहा हूं मैं, कितना 50, क्योंकि 50 से मुझे दिख रहा है कि कौन कितना ज्यादा है कौन कितना कम है। ये कितना ज्यादा है, प्लस का 10 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, प्लस का 20 ज्यादा है, ठीक है। तो प्लस का ज्यादा है तो 10 गुणा 2, 10 गुणा 2 कितना आएगा 20, प्लस 20 गुणा 30 प्लस का 60। ये ज्यादा या कम जितना भी निकल के आए, टोटल संख्या कुल संख्या से डिवाइड कर दो। कुल संख्या कितनी, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक, कितना 6। तो आपका सिंपल सा आंसर निकल के आएगा 50 प्लस 80 डिवाइड बाई 6, 80 तो हुआ। तो इसका कितनी बार भाग जाएगा, 6 एकम 6, 2 बचा, 6 तिया 18, फिर 3, फिर 2 बचा, तो कहीं ना कहीं 50 60, 60 और 3 63, लगभग जो आपका आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 63। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी पार्ट, ठीक है, क्लियर। शायद आपको तरीका भी पसंद आ रहा होगा और लगाने का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा। और मैं देहात से क्षेत्र से पढ़ाता हूँ तो आपको हिंदी भी मेरी समझ में आती होगी, बड़ा अच्छे से लग रहा होगा भाई साहब, क्या ज़्यादा या कम। अच्छा, जो अच्छे टीचर है वो बताते हैं क्या है, ये कम ज़्यादा कुल संख्या तो डिवाइड, अभी ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे डेविएशन, कौन कितना एक्स्ट्रा है कौन कितना कम है, फिर आपको समझ में भी नहीं आता होगा, दिमाग खराब, चौकस, और भी दिमाग खराब, ठीक है। चलो आ जाओ, इस तरीके से एक दो सवाल और लगाते हैं। एक सवाल आपके सामने स्क्रीन पे, अगला सवाल टाइम दे रहा हूं, लगाइएगा। किसी समूह में पुरुष महिलाएं और बच्चे कितने कितने हैं देख लो एक बार। यदि उनमें से 40% पुरुष हैं, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं, और उनका औसत वजन क्रमशः 70 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 30 किलोग्राम है, तो उस समूह का औसत वजन। देखो सवाल क्या है, बहुत सिंपल सवाल है, देखिएगा, आ जाओ। किसी समूह में पुरुष महिलाएं और बच्चे कितने कितने दिए गए हैं, यदि उनमें से 40% पुरुष हैं, पुरुष कितने हैं 40%, पुरुष को अपने लोग पी से लिख दे रहे हैं, ठीक है, पुरुष को पी से लिख दे रहे हैं। 35% महिलाएं हैं, महिला को एम से लिख दे रहे हैं, 35% महिलाएं हैं। तो बच्चे आपके पास कितने बचेंगे, 40 30 70, 70 5 75, कितने बचेंगे 25%, कितने परसेंट 25%, ठीक है। ये 25% होंगे, ये 35%, ये 40%। एक बार काट दीजिएगा, 5 8 40, 5 7 35, 5 5 25, ठीक, क्लियर। काट के चलेंगे तो बेहतर रहेगा, फायदा रहेगा। उसके बाद सवाल क्या कह रहा है कि इनका वजन, औसत वजन, एवरेज वजन, एवरेज कितना कितना है 70 kg, और कितना kg 60 kg, और कितना kg 30 kg, कितना kg 30 kg, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ, सवाल को क्या लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, देखो सुनो सुनो समझिएगा। एवरेज को किसी ना किसी एक जगह मान ले रहे हैं, हम मान के चले मेरा एवरेज 30 है, एवरेज कितना है मेरा 30 है, ठीक, एवरेज 30। अब कौन कितना ज्यादा है, एवरेज से ये 30 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है, ठीक, 30 ज्यादा है, कुल संख्या कितनी 3 7 21 210, ये कितना 40, 4 8 32 320, डिवाइड बाई ज्यादा या कम जो भी होगा, ज्यादा या कम जो भी होगा और कुल संख्या से डिवाइड कर देंगे। कुल संख्या भाई साहब कितनी थी 8 7 15 15 5 20, तो आपका सिंपल सा आंसर निकल के आएगा 30 प्लस 2 और 1 3, 3 और 2 5, 530 डिवाइड बाई कितना 20। देखो 530 ही हुआ कि नहीं, 2 और 1 3, 3 और 2 5, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 पंजे 10, तो आपका आंसर निकल जाएगा 30 प्लस 26, 30 और 26 कितना हो जाएगा 56.5, 56.5। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी पार्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी पार्ट,
क्लियर, शायद समझ में आ रहा हो। अच्छे सवाल भी हैं, डाटा भी अच्छा दिया गया है, ठीक है। और आज के लेक्चर में एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करने का प्रयास करेंगे। एक सवाल और देख ले रहे हैं इसका, ये वाला एक बार डाटा दे दिया है, लगाइएगा आप लोग। सवाल क्या कह रहा है, एक अध्ययन केंद्र में 5 कक्षाएं जिनमें 50, 60, 25 और 40 और 70 विद्यार्थी हैं। इन 5 कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत क्रमशः 20%, 25%, 20%, 10%, 30% है। केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिएगा। अच्छा सवाल है। आज अब लगा दे रहे हैं, लास्ट सवाल है आज के टॉपिक में। देखो सवाल क्या कह रहा था, 5 कक्षाएं हैं तो 50, 60 और कितना 25 और कितना 40 और कितना 70 विद्यार्थी हैं। इन कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 20% है, अगले में कितना 25% है, अगले में कितना 20%, फिर 10% और लास्ट में कितना 30%। ठीक है, आप बेसिक से भी इसको लगा सकते थे। देखो कैसे, सुनिएगा, ये छात्र दिए गए हैं, ये छात्र, ये प्रतिशत दिया गया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे टोटल कक्षा में कितने लोग पास हुए, 50 दूनी कितना निकल जाएगा 10, यहाँ पे कितना 25 छिक्का 150 15, यहाँ पे कितना 25 दूनी 50 कितना 5, यहाँ पे कितना 4 ढाई 40 4, यहाँ पे 7 तियां 21। ठीक है, डिवाइड बाई, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। 50 छात्र थे, 20% पास हुए तो 50 दूनी 50 5 दूनी 10, 60 का 25 25 छिक्का 150, 25 का 20 5, 4 ढाई 40, 70 का 7 या 21। अब सवाल ये पूछा रहा है केंद्र में प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या। देखो प्रति कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी, कक्षाएं हैं कितनी 5 हैं, कक्षाएं कितनी 5। अगर ये पूछता प्रति छात्र तो प्रति छात्र कितना होता है, इससे डिवाइड करना पड़ता। प्रति कक्षा का बात कर रहा है तो कक्षा से डिवाइड कितनी करोगे 5 से, कक्षा में। ठीक है, क्लियर, तो इसको एक बार ऐड कर लो, 15 5 20 20 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 20, 35 और 20 कितना हो जाएगा 35 20 55, 55 डिवाइड बाई 5, आपके पास सिंपल सा आंसर आएगा कितना 11, कितना आएगा भाई सब 11, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बात याद रखें कि ये प्रश्न कह रहा था कक्षा, प्रति कक्षा उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो कक्षा कितनी टोटली 5, इसलिए यहाँ से 5 से डिवाइड किया गया, नहीं तो यहाँ पे संख्या से डिवाइड करते। अभी तक संख्या था तो संख्या से डिवाइड किया था, लेकिन ये कक्षा है तो कक्षा कितनी थी 5, इसलिए 5 से डिवाइड किया गया। शायद आपको आज का लेक्चर मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इस तरीके के आपके पास बेहतरीन सवाल में 1-2 क्लास और होगी एवरेज की, जिसमें अच्छे सवाल होंगे, कुछ सीट के क्वेश्चन होंगे, कुछ उसमें सीट के प्रश्न होंगे, कई छात्र अटक जाते हैं, तो उस तरीके के प्रश्न और रह गए हैं लगाने के लिए। ठीक है, ऐसे ही क्लास आगे बढ़ती रहेगी, इसी तरीके से आप पढ़ते रहेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे। मैं वादा करता हूं आपसे बहुत दिन दूर नहीं, अगर आप इस तरीके से ऐप के माध्यम से और मुझसे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े रहेंगे, अच्छे सवाल मिलेंगे देखने को, और तरीका बहुत अच्छा। अगर आप गाँव देहात से तो हैं तो बिल्कुल अच्छा, आप कई तरीके से लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे से समझाए भाई साहब, क्या समझाया। नहीं तो कभी कभार लड़का गांव देहात का समझ नहीं पाता कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। अगर आप ऐसे छात्र हैं तो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, आप बहुत ही अच्छी जगह आए हैं, और मैं वाकई में आपको उस तरीके से ले चलूंगा, प्रत्येक टॉपिक वाइज पहले आगे बढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद आपको टाइप वाइज पढ़ाता हूँ। यही सबसे बड़ी बेहतर बात है कि एक टाइप पहले तैयार करिएगा, फिर उसके बाद आए हुए सवालों को देखिएगा, क्या प्रीवियस ईयर आया, कैसा सवाल आए, उन्हें जरूर एक बार लगाइएगा। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से खड़ा हूँ। कोई भी एग्जाम आएगा, देखो मेरी आदत वो नहीं है कि मैं रात में 50-50 घंटे की ले लूँ। अबे भाई साहब, जब पढ़ना है तो 5 घंटे भी पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, 50-50 घंटे की मैराथन लेके कोई फायदा नहीं। हाँ, एग्जाम आएगा उससे पहले मैं स्टार्ट कर दूंगा, 1 महीने पहले। कोई भी एग्जाम आता है यूपी के अंतर्गत, या फिर आपका यूपीएसआई हुआ, या फिर रेलवे ग्रुप डी का ऑपरेशन हुआ, अगर उसकी भी वैकेंसी आउट हो रही है तो उससे पहले मैं आपकी मैराथन ले लूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे से भरोसा रखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से। जो ऑफलाइन विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए वो पता है उन्हें। ठीक है, आप भी एक बार जुड़ेगा अगर कोई ऑनलाइन आया है तो। प्यारे साथियों, बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों।